सुबह का वक्त है। सुलेखा घर में बहुत परेशान और घबराई हुई दिखाई दे रही है। वो टहलते हुए सारा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया माँ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सब ठीक तो है ना? बेटी, क्या बताऊं, तुम्हारी शादी विराट से होने वाली थी। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो पता नहीं कहाँ और किस हालत में है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान है। पर माँ, ये कैसे हो सकता है? विराट और मेरी शादी तो 3 दिन बाद ही है। ऐसे में विराट आखिर कहाँ जा सकता है? वो पड़ोसी गांव में किसी काम से गया था और वापस नहीं आया। उसके माता पिता उसे ढूंढने गए हैं। बेटी, तुम भी जाकर उसे ढूंढ लाओ। अगर वो वक्त पर नहीं आया तो तुम दोनों की शादी रुक जाएगी। माँ, अगर उसके माता पिता उसे ढूंढने गए हैं तो शायद वो आ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बेटी, अगर तुम भी जाओगी तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है बेटा। एक माँ को इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है। मेरी बात मान बेटी और जाकर विराट को ले आ। ठीक है माँ, हाँ फिक्र मत करो। मैं विराट को किसी भी कीमत में ढूंढकर लेकर आऊंगी। सारा घर से निकल पड़ती है। जैसे ही सारा ओझल होती है, सुलेखा के चेहरे की घबराहट गायब हो जाती है और वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। चलो, मैंने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। दृश्य बदलता है। दूसरी तरफ विराट अपने घर पर अपने पिता महेश के साथ बिल्कुल सुरक्षित बैठा है। विराट बेटा, अब तो 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा के घर जाकर कुछ रस्में पूरी कर लूँ, ताकि तुम दोनों की शादी बड़े अच्छे से निपट सके। क्यों? क्यों नहीं पिताजी, मैं अपनी शादी के लिए बहुत उतावला हूँ। मैं तो बस सारा को अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता हूँ। हाँ, तो ठीक है बेटा, मैं आज ही निकलता हूँ। इतना कहकर महेश वहां से निकलता है और सुलेखा के घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही सुलेखा बाहर आती है। अरे महेश भाई साहब, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? आ, अब आप तो जानती हैं कि 2 दिन बाद हमारे बेटे और आपकी बेटी की शादी होने वाली है। इसीलिए हमने सोचा कि हम कुछ रस्में कर लेते हैं। वैसे आपकी बेटी सारा है कहाँ? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि इतने पैसे काम धाम में खर्च करने की क्या जरूरत है, और उन दोनों की शादी मंदिर में ही कर दूं। तो यही बात आपसे करने आया था। आप सारा को बुला देती तो ठीक रहता। कहाँ है? बुलाइए ना। भाई साहब, वो किसी काम से दूसरे गांव की ओर गई है। उसे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। क्या कहा तुमने? दूसरे गांव? ये कैसे हो सकता है? कहीं वो अपने पिता से मिलने तो नहीं गई? दूसरे गांव में तो उसका पहला बाप रहता है ना। क्यों, वहीं गई है क्या? हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो अपने पहले पिता से ही मिलने गई है। किस्मत ने भले ही हम दोनों को अलग कर दिया, लेकिन बाप बेटी के प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। देखो सुलेखा, हमने पहले ही कहा था कि अगर ये रिश्ता होगा तो वो अपने पिता से कोई भी संबंध नहीं रखेगी। अगर वो अब भी उससे मिल रही है तो सीधी बात है, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरी बेटी आखिरी बार अपने पिता से मिलने गई है। शादी होने वाली है और किसी भी लड़की के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है। इसलिए वो उनका आशीर्वाद लेने गई है। वो शादी के दिन तक वापस आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं इसे आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, इसके बाद वो कभी भी उनसे मिलने नहीं जा सकती। हाँ हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो फिर कभी नहीं जाएगी। महेश गुस्से में वहां से चला जाता है। सुलेखा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। चलो, मेरा ये दांव भी सही बैठ गया। अब बस वो होगा जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगला दिन आता है। विराट अपने घर पर बहुत बेचैन है। शादी में अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, पर उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ है। क्या बताऊं, कल मेरी शादी है और
और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सारा के साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे एक बार उससे मिलना ही होगा। हाँ, हाँ। विराट भागते हुए सुलेखा के घर पहुंचता है। सुलेखा उसे देखकर हैरान होने का नाटक करती है। अरे विराट बाबू, आप, कल तो शादी है और एक दिन पहले यहाँ आना ठीक नहीं। आ, देखिए, मुझे सारा से मिलना है। वो ठीक तो है ना? वो घर के अंदर ही है ना? कहाँ है सारा? बुलाइए ना, मुझे उससे मिलना है एक बार, बस एक बार। बेटा, अब तुम मेरे दामाद बनने वाले हो, तुमसे क्या छिपाना। सारा कल घर से निकली थी और अभी तक वापस ही नहीं आई। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। मैंने सब जगह ढूंढा पर वो मुझे मिली ही नहीं। शायद वो पड़ोस के गांव में अपनी सहेली से मिलने गई हो। क्या क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे? अरे कल शादी है, अगर वो वक्त पर नहीं आई तो फिर तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो बेटा, तुम्हें ही जाकर उसे ढूंढना चाहिए। वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। अब ठीक है माँ, देखिए कुछ भी हो जाए मैं सारा को लेकर ही आऊंगा, ठीक है? विराट पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो घने जंगलों के रास्ते से गुजर रहा होता है। हाँ, क्या कहूँ सारा को, आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकती है? मैं उसे 4 साल से प्रेम करता हूँ और शादी के एक दिन पहले वो इस तरह से गायब कैसे हो सकती है? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। हाँ। विराट जंगल में भटक रहा होता है कि तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अम्मा, आप कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? क्या बात है? बेटा, तू बहुत परेशान दिख रहा है। इस निर्जन जंगल में कहाँ जा रहा है? अम्मा, मैं अपनी होने वाली पत्नी सारा को ढूंढ रहा हूँ। वो 2 दिन से लापता है और कल हमारी शादी है। अगर वो नहीं मिली तो फिर हमारी शादी टूट जाएगी। अरे बेटा, लगता है वो इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए तो तुझे छोड़कर इस तरह चली गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा। मैं उसे 4 वर्षों से प्रेम करता हूँ, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे शादी पसंद नहीं होती, वो शादी के एक हफ्ते पहले से घर से बाहर कदम नहीं रखती। और तेरी वाली तो एक दिन पहले गायब हुई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। वो बूढ़ी औरत भयानक तरीके से हंसते हुए ओझल हो जाती है, जिससे विराट और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, आखिर ये होने वाला क्या है? ये अम्मा इस तरह से बातें क्यों कर रही थी? नहीं 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 नहीं। कुछ भी हो जाए मैं उनकी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। मेरी सारा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मुझे मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वो पक्का किसी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी होगी। हाँ, सारा को ढूंढना होगा मुझे उसे। हाँ। विराट सुबह से शाम तक पागलों की तरह हर जगह सारा को तलाश करता है, पर उसका कहीं पता नहीं चलता। अंत में वो हार कर सुलेखा के पास वापस पहुंचता है। अरे बेटा, सारा मिली क्या? हाँ, नहीं माँ, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया पर सारा कहीं नहीं मिली। वो अचानक से पता नहीं कहाँ जा सकती है। उसकी किसी के साथ इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं थी कि वो बिना बताए रुक जाए। वो जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। आपको आपको कुछ तो अंदाजा होगा माँ कि क्या है क्या नहीं है। कुछ तो इत्तू सा भी बताइए ना। नहीं बेटा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, पर चिंता मत करो। अभी रात हो गई है, सुबह होते होते शायद वापस घर आ जाए वो। विराट भारी मन से वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो बारात अपने पिता और गांव वालों के साथ सुलेखा के दरवाजे पर पहुंचाता है। मैं बारात लेकर तो आ गया हूं, पर पता नहीं सारा वापस आई भी होगी या नहीं। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। विराट घर के अंदर जाता है तो देखता है कि सुलेखा फूट फूट कर रो रही है। क्या हो गया माँ? क्या बात है? अब तक सारा वापस नहीं आई क्या? बेटा, सारा अभी तक वापस नहीं आई। मैं खुद भी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं माँ। अगर मैं दुल्हन लिए बिना वापस गया तो गांव वाले सारा के बारे में न जाने क्या क्या बातें कहेंगे। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। देखो बेटा, अब बस एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता है माँ? क्या रास्ता है बताइए। अरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर पिताजी को पता चला कि सारा 2 दिनों से गायब है तो वो ये शादी कभी होने ही नहीं देंगे। आप समझ क्यों नहीं रही है? क्या? देखो बेटा, मेरी छोटी बेटी पिंकी को तो तुम जानते ही हो। वो बहुत सुंदर और सुपात्र है। एक काम करो, तुम उसे ही अपनी पत्नी बनाकर ले जाओ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? ऐसा 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 कभी नहीं हो सकता। मैं सारा से 4 साल से प्रेम करता हूं, उससे मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं। उसकी जगह ये चिंकी पिंकी कोई नहीं ले सकती। मैं किसी चिंकी से शादी नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं। देखो, मैं तुम्हें सच में उससे शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये तो बस एक नाटक होगा, ताकि गांव वालों और तुम्हारे पिता की नजरों में हमारी और मेरी बेटी की इज्जत बची रहे। ये एक झूठी शादी होगी बेटा। चिंकी का चेहरा घूंघट से ढका रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर इज्जत बचाने का यही एक रास्ता है तो ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं नहीं चाहता कि सारा या मेरे परिवार की बदनामी हो। ठीक है। ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं अभी चिंकी को दुल्हन के जोड़े में लेकर आती हूँ। सुलेखा घर के अंदर जाती है और अपनी छोटी बेटी चिंकी को दुल्हन की तरह तैयार करती है। वो एक लंबा घूंघट निकालकर चिंकी को विराट के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो अब मैं चलता हूं। ठीक है। हाँ हाँ, बस तुम दोनों किसी तरह ये झूठी शादी कर लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सुलेखा बड़ी चालाकी से एक झूठी शादी करवाकर चिंकी को विराट के साथ उसके ससुराल विदा कर देती है। सुलेखा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अगला दिन आता है और सुलेखा अपनी योजना के अगले हिस्से पर काम शुरू कर देती है। चलो, अब जाकर मुझे देखना चाहिए कि आखिर वो किस हालत में है। सुलेखा घने जंगलों से होते हुए दूसरे गांव की सीमा पर पहुंचती है। वो एक पुराने और सुनसान घर के पास रुकती है। मैंने उसे यहीं तो भेजा था, वो जरूर इसी घर में होगी। सुलेखा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, वो हैरान होने का ढोंग करती है। सारा रस्सियों से एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। हाँ, अरे ये क्या सारा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? किसने तुम्हें यहाँ बांधा? माँ, पता नहीं क्या हुआ। आपने तो मुझे विराट को ढूंढने भेजा था, पर जैसे ही इस गांव की सीमा पर आई, किसी काले नकाबपोश ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ बांध कर चला गया। माँ, माँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। मेरी शादी तो कर ही थी ना माँ, आज तो एक दिन ऊपर हो गया। ठीक है बेटी, अब परेशान मत हो, पहले तुम यहाँ से घर चलो। सुलेखा जल्दी से रस्सियों को खोलती है और सारा को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। सारा का मन रह रहकर विराट के पास भाग रहा था। माँ, विराट ठीक तो है ना? वो कहाँ है? वो घर वापस आया? हाँ, वो घर वापस आ गया है, पूरे गांव को पता है। मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान थी। अब तुम ठीक हो तो मेरी फिक्र कम हुई। माँ, हमारी शादी का दिन निकल गया तो क्या हुआ? विराट मुझसे शादी करने जरूर आएगा, हर आज नहीं तो कल, वो देखना जरूर आएगा। हाँ बेटी, वो जरूर आएगा, इंतजार कर लो, वो आता ही होगा। सुलेखा इतना कहकर अंदर चली जाती है। सारा पूरा दिन घर की चौखट पर बैठी विराट की राह देखती रहती है। जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हो तुम्हें देखे हुए। पूरी शाम ढल जाती है, लेकिन विराट नहीं आता। सारा मायूस होकर अंदर चली जाती है। अगली सुबह वो फिर से बेचैनी में सुलेखा के पास पहुंचती है। माँ, विराट अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। देखो बेटी, अब उम्मीद छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे शादी करना चाहता है।
अगर उसे शादी करनी होती तो वो अब तक तुम्हारे पास जरूर आ जाता। तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का देख दूंगी। पर माँ, देखो, अब और कुछ नहीं, मुझे अब जाना है और इस बारे में मैं कोई और बात नहीं करना चाहती। सुलेखा गुस्से में बाहर निकल जाती है। सारा वहीं सुन्न पड़ी रह जाती है। आखिर माँ को क्या हो गया? वो मुझसे इस तरह बातें क्यों कर रही हैं? विराट, मुझे विराट के घर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में हो, या उसे पता ना हो कि मैं वापस आ गई हूँ। नहीं, मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए। अगर माँ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं 1-2 दिन और इंतजार कर लेती हूँ। सारा फिर से घर के अंदर बैठ जाती है और पूरा दिन इंतजार में निकाल देती है। शाम को जैसे ही सुलेखा वापस आती है। माँ, आप कहाँ रह गई थी? मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे आपसे बातें करनी है। आप आकर बैठो ना। बहुत वक्त हो गया, मैंने आपसे बातें भी नहीं की। देख, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं बैठकर तुझसे बातें करूं। चुपचाप घर के अंदर चली जा। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सुलेखा की बेरुखी देखकर सारा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। सुलेखा बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर लेट जाती है। आधी रात को सारा कमरे में अकेली बैठी सोचती है, नहीं, कोई बात तो जरूर है जो माँ मुझसे छुपा रही है। विराट भी मेरी खोज खबर लेने नहीं आया। इतना वक्त बीत गया और वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। मुझे खुद ही उससे मिलने जाना ही होगा। अगली सुबह सारा घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे गांव के 2 लोग बातें करते सुनाई देते हैं। अरे बलदेव भाई, तूने सुना? सारा की बहन चिंकी ने अपनी ही बहन के होने वाले पति विराट से शादी कर ली है और अब वो उसके घर चली गई है। हाँ, बेचारी सारा को तो कुछ पता ही नहीं होगा कि उसकी जगह उसकी छोटी बहन ने ले ली है। अब बहन ही बहन की दुश्मन बन गई भाई, क्या कहे। ये सुनते ही सारा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि माँ ने चिंकी को नानी के घर भेजा था। वो भागते हुए विराट के पास पहुंचती है। सारा, 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 तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। कैसी हो तुम? कहाँ थी? किस हालत में हो? बताओ मुझे, कहाँ थी? मैंने कभी नहीं सोचा था विराट कि तुम मेरी ही बहन से शादी कर लोगे। मैं 4 साल से तुमसे प्रेम करती थी और मेरे गायब होते ही तुमने चिंकी के साथ अपना घर बसा लिया। सारा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने कोई असली की शादी नहीं की है। बस क्या है कि मैं बारात लेकर आ गया था तो समाज में इज्जत बचाने के लिए वो सिर्फ एक समझौता था, कोई शादी वादी नहीं है वो। झूठ मत बोलो। गांव वाले सब जानते हैं कि चिंकी तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। मेरी बात का यकीन करो सारा, मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे ही नहीं सकता। रुक जाओ, मैं अभी चिंकी को बुलाता हूं, सब सच सामने आ जाएगा, रुक जाओ। विराट चिंकी को बुलाने ही वाला था कि तभी सुलेखा गांव वालों को लेकर वहां आ जाती है। देखो देखो गांव वालों, ये विराट मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सारा, जब तुम नहीं थी तो मैंने इज्जत की खातिर चिंकी की शादी इससे करवा दी थी। अब तुम अपनी बहन का घर उजाड़ने आई हो। माँ, ये आप क्या कह रही है? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपने ही तो कहा था कि ये सब नाटक है। मैंने चिंकी से शादी सच में नहीं की है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया था। देखो गांव वालों, अब ये मेरी छोटी बेटी को घर से निकालने की बात कर रहा है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जो जब चाहा जब मन किया तब तोड़ दिया। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। माँ जी, आप ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? गांव वालों, मेरी बात पर यकीन करिए। चिंकी मेरी पत्नी तो है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का रिश्ता है। मैंने कभी पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं रखा है चिंकी के साथ, और ना ही हम दोनों की सच में शादी हुई है। यह सब कुछ इनके कहने पर हुआ है। सारा कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। वो बस शून्य में निहारती रहती है। अरे विराट, हम मानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा मत करो। वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रह रही है। और सारा तुम, अरे वो तो तुम्हारी छोटी बहन है। भले ही उसने तुम्हारे होने वाले पति से शादी की है, पर कम से कम अब उसका सुहाग तो मत छीनो।
इतनी गिरी हुई हरकत कोई कैसे कर सकता है? हाँ, सीता बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। ये सब हमारे गांव में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। विराट, देखो तुम्हें अपनी पत्नी चिंकी के साथ ही रहना पड़ेगा भैया। अगर तुमने सारा को अपने पास रखा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, ये धोखेबाजी चालबाजी नहीं चलेगी यहाँ। हाँ भाई साहब, आप लोग ही अब न्याय करिए, क्योंकि मैं अपनी छोटी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अरे कुछ तो मेरी बात पर यकीन करिए। कुछ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग मेरी बात समझिए। अरे नहीं नहीं भाई, हम लोगों ने जो फैसला कर दिया वही अंतिम है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम महाराज के पास जाकर शिकायत कर देंगे। चलो गांव वालों, चलो अब यहाँ से चलते हैं, चलो। सभी गांव वाले और सुलेखा वहां से चले जाते हैं। विराट बार बार सारा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? ये सब क्या हो रहा है? आपने कहा था कि विराट मुझसे शादी करेगा, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में आपने चिंकी की शादी उससे करवा दी। आखिर ये सब क्या है माँ? जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और मुझे तुमसे नफरत है। इतनी नफरत कि मैं तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करती हूँ। माँ, पर ऐसा क्यों माँ? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, और चिंकी भी। फिर दोनों बेटियों में आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं माँ? सुलेखा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। सारा वही बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। आधी रात होते ही सुलेखा चुपचाप बिस्तर से उठती है। मुझे अब अगला कदम चलना होगा, ताकि मेरी चिंकी का घर ना उजड़े। सुलेखा घने जंगलों से होते हुए विराट के घर पहुंचती है और महेश के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। महेश बाहर आता है। अरे सुलेखा बहन, आप? मुझे गांव वालों से पता चला कि आपने मेरी बहू बदल दी। अरे मैं इतने दिनों से अपनी बहू का चेहरा तक नहीं देखा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि आपने छोटी बेटी का ब्याह हमारे बेटे से कर दिया है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमने आपसे आपकी बड़ी बेटी का हाथ मांगा था, छोटी का नहीं। भाई साहब, मेरी चिंकी बहुत ही सीधी सादी है। आप जो कहेंगे वो सब करेगी। मेरी सारा थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। अगर आप चिंकी को अपनी बहू मान लेंगे तो मैं आपको ढेर सारा धन और अपनी सारी जमीन चिंकी के नाम कर दूंगी। हाँ चलो, ये तो फिर अच्छा सौदा है। अगर छोटी बेटी को बहू बनाने के बदले मुझे धन और जमीन मिल रही है तो फिर ठीक है। अरे छोटी बेटी में कोई अंतर थोड़ी है, जैसी बड़ी वैसी छोटी। अब भाई चिंकी इस घर की बहू बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चिंकी बड़ी प्यारी है, नाम भी कितना अच्छा है, चिंकी। ठीक है भाई साहब, आपके मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ। चलो, ये सुनहरा मौका है। मैंने सोचा था कि बेटा प्रेम विवाह कर रहा है तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, पर आखिरकार वक्त का पासा पलट गया। अब मुझे मेरी पसंद का सब कुछ मिलेगा। अगली सुबह होते ही विराट अपना सामान समेटने लगता है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय है। बस बहुत हो गया। मैं चिंकी को अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं अपना सकता। मुझे आज ही इस घर से निकलना होगा। लेकिन बेटा, चिंकी ही मेरी बहू बनेगी। पर पिताजी, मैं इस लड़की के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं जिससे प्रेम नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं? मैं सारा से बहुत प्रेम करता हूं। सारा ही मेरा प्यार है। देखो बेटा, मैंने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। अब वही मेरी बहू बनकर रहेगी, और अगर तुमने कोई और कदम उठाया तो महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। ये बात भी ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है और विराट फूट फूट कर रोने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। उधर सारा बेजान सी घर में पड़ी रहती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। एक दिन वो खुद को संभालती है और सुलेखा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। माँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ।
आखिर आप बताओ भी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर आप तो मेरी माँ हो ना। मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपका दिल दुखा? आप मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो माँ? देख, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तू इतना ही जिद कर रही है तो ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। मुझे तेरा चेहरा देखने से घिन क्यों आती है? मुझे उस व्यक्ति की याद आती है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की। कौन? आखिर कौन वो व्यक्ति है माँ? मुझे सब जानना है। तू मेरी नाजायज औलाद है। मैं अशोक से बहुत प्रेम करती थी और शादी से पहले ही मैं गर्भवती हो गई थी। जब मैं अशोक के पास गई तो उसने मुझे ठुकरा दिया और अपनी प्रेमिका अंजू से शादी कर ली। उसने तुझे देकर मुझे घर से निकाल दिया। क्या? मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैंने तुझे अपनी माँ के पास छोड़ दिया ताकि मैं एक नया जीवन जी सकूं। मैंने दूसरी शादी की और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन माँ की हालत खराब हुई और एक गांव वाला तुझे लाकर मेरी झोली में डाल गया। माँ, लेकिन मेरा इसमें क्या दोष था? उसी वक्त मेरे पति को पता चला कि तू मेरी नाजायज औलाद है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तेरी वजह से मेरी दूसरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई और मेरी छोटी बेटी चिंकी के सिर से उसके पिता का साया छिन गया। इसलिए मुझे तुझसे नफरत है। फिर इसमें मेरी क्या गलती है माँ? क्योंकि ये सब तेरी ही गलती है। अगर तू उस वक्त मेरे गर्भ में ना होती तो शायद मैं एक अच्छा जीवन जी रही होती। मेरी माँ की मृत्यु भी तेरी ही चिंता में हुई। अगर तू मेरे पास वापस ना आती ना तो मेरा घर, मेरा पति और मेरी छोटी बेटी के साथ मैं खुशहाल रहती। पर जैसे ही तेरे बारे में पता चला वो मुझे छोड़कर चले गए। तू मनहूस है सारा। तेरा कदम पड़ते ही मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। मैं तुझे अपनी बेटी कभी मान ही नहीं सकती। चली जा यहाँ से। सुलेखा गुस्से में आग बबूला होकर वहां से चली जाती है। सारा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है? माँ की जिंदगी बर्बाद हुई, मैं मानती हूँ, पर मैंने तो कुछ नहीं किया ना। भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले पिता, फिर माँ का प्यार और अब मेरा प्रेमी भी छीन लिया। समाज में अब मेरे जीने की इज्जत भी नहीं बची। मुझे तो मर जाना चाहिए। सारा बदहवास होकर घर से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ विराट उदास बैठा होता है। तभी चिंकी उसके पास आती है। क्या हो गया जी? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। देखो चिंकी, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मजबूरी में मुझे यह रिश्ता निभाना पड़ रहा है, पर मैं सारा के बिना नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता सारा के बिना। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, पर मैं अपनी माँ के वचन से बंधी हुई हूँ, इसलिए चाहकर भी मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही थी। पर आखिर तुम्हारी माँ ने ऐसा क्या वचन लिया है कि तुम इस झूठी शादी के लिए तैयार हो गई? क्या क्या है, मुझे सच बताओ। माँ ने धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला या आपको छोड़ने की बात की तो वो अपनी जान दे देंगी। वो दीदी से बहुत नफरत करती है, लेकिन आपकी ये हालत देखकर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी चुप्पी 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही है। हमें महाराज के पास जाकर सारा सच बताना ही होगा। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिंकी। तुमने मेरा दर्द समझा। तुम मेरी पत्नी ना सही पर एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभा रही हो। चलो आज ही महाराज के पास चलते हैं। चलो। चिंकी और विराट जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं। तभी चिंकी की नजर एक ऊंची खाई पर पड़ती है जहां सारा खड़ी थी। वो देखिए विराट जी, ये तो मेरी दीदी है। वो खाई से कूदने जा रही है। नहीं सारा रुको, सारा! हाँ, हाँ। विराट भागकर सारा को पीछे से पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। सारा, ये क्या कर रही हो तुम?
मुझे छोड़ दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। माँ मुझसे नफरत करती है। मैं सबके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख लेकर आती हूँ। मुझे जाने दो मुझे। नहीं दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। जो हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी थी। माँ अपनी गलती आप पर मर रही है, पर ये ठीक नहीं है। हमें महाराज के पास जाना चाहिए, वही हमें न्याय देंगे। चिंकी और विराट सारा को संभालकर राजमहल की ओर जाते हैं। क्या बात है, तुम सब यहाँ एक साथ? सब कुछ ठीक तो है ना? चिंकी रोते हुए सारी सच्चाई महाराज को बता देती है, जिसे सुनकर महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। क्या हमारे राज्य में इतना बड़ा अपराध? भले ही अतीत में कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस मासूम लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है। सैनिकों, फौरन इसकी मां सुलेखा को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में सुलेखा को दरबार में पेश करते हैं। सुलेखा घबराई हुई सबको देख रही थी। महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इन तीनों ने हमें सारा सच बता दिया है सुलेखा। तुम इन तीनों के जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? महाराज, मेरी जिंदगी इसकी वजह से बर्बाद हुई, तो मैं ऐसे खुश कैसे रहने दे सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी उस आदमी की वजह से बर्बाद हुई, लेकिन तुमने उसके बदले अपनी और इन तीनों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सरासर अन्याय है, अन्याय। पर मैं क्या करूं महाराज, मैं तो अब कहीं की नहीं रही। तुमने अपनी ही बेटी के साथ भेदभाव किया, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे। नहीं महाराज, दया करें। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मेरी माँ को सजा मत दीजिए। भले ही उनकी जगह आप मुझे काल कोठरी में डाल दे, पर मेरी माँ को छोड़ दीजिए। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने उन्हें पहले ही बहुत दुख दिया है, अब और नहीं देना चाहती। सुलेखा, देखा तुमने? जिस बेटी के साथ तुमने इतना गलत किया, वो आज भी तुम्हारे साथ बुरा होते देख नहीं सकती। ये कहलाती है बेटी। अभी भी वक्त है, अपनी बेटी को अपना लो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मुझे माफ कर दो सारा बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुम फिर भी मुझे बचा रही हो। मुझे माफ कर दो। विराट, तुम मेरी बेटी सारा को अपनी पत्नी के रूप में अपना लो। मैं सभी गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लूंगी। माँ, मैं जानती थी कि आप एक दिन सच जरूर समझेंगी। सारा, आज मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेरा सच्चा प्यार वापस मिल गया। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है कि तुम दोनों खुशहाल जीवन जियो। सदा सुहागन रहो बेटी। और सुलेखा, उम्मीद है कि आज के बाद तुम अपनी दोनों बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करोगी। बोलो हाँ? हाँ महाराज, मुझसे जो गलती हुई उसे मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। सभी राजमहल से खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। विराट और सारा फिर से अपना जीवन शुरू करते हैं। वहीं चिंकी अपनी माँ सुलेखा के साथ एक सादा और सुखी जीवन जीने लगती है।